Good morning, students. Myself Shweta Dubey, Government Middle School, पिसेगांव, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग। आज हम वोमेन फॉर ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे लेसन, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के ही राजनांदगांव जिले का जिक्र है। राजनांदगांव जिले के भालापुर गांव का जिक्र है, जहां पहले 80 के दशक में बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे लैंड पे, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसके कारण वो लैंड जो है डिफॉरेस्टेड एरिया में तब्दील हो गया, बदल गया। फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोगों ने दलित और आदिवासी महिलाओं के सहयोग से उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पे वर्क किया, उनके सहयोग से कुछ ऐसा वर्क हुआ वहाँ पर, जिससे जो डिफॉरेस्टेड लैंड है, जो वृक्षहीन भूमि है, वो फिर से एक डेंस फॉरेस्ट में चेंज हो गया। तो चलिए आइए आज हम उस स्टोरी के बारे में पढ़ें। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं, डिफॉरेस्टेड, डेंस फॉरेस्ट, तो उन चीज़ों को भी हम जानेंगे। चलिए आज देखते हैं, है ना। ये देखिए, ये डिफॉरेस्टेड लैंड है जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है। जो पौधों को काट दिया गया, जिन वृक्षों को काट दिया गया है, उनके स्टम्प, इन्हीं को बोला जाता है स्टम्प। खाली ठूंठ बचे हुए हैं, तो ये कहलाएगा आपका डिफॉरेस्टेड लैंड, है ना। ये देखिए, तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम। भालापुर is a village nearly 84 kilometers from the block office of Mohla in the Rajnandgaon district of छत्तीसगढ़। भालापुर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक ऑफिस से 84 किलोमीटर दूर एक गांव है। Today, on what was a 12-hectare plot of deforested land, stands a dense green forest. आज जहां 12 हेक्टेयर तक की जमीन पर, 12 हेक्टेयर तक के प्लॉट पर, वहां की जमीन पर कहीं पर भी पेड़ों का, ग्रीनरी का, ग्रीन का मतलब है पेड़ पौधों का, कोई नामो निशान नहीं है। ग्रीन फॉरेस्ट, पेड़ पौधों का कोई भी नामो निशान उस 12 हेक्टेयर की जमीन पर नहीं है। इन द मिड 80s, 80 के दशक, विक्रम ऑफ भालापुर ऑर्गेनाइज्ड ऑल द वुमेन इन द विलेज, लार्जली दलित एंड आदिवासीज इनटू महिला मंडल। 80 के दशक के मध्य, इन द मिड 80s यानी कि 80 के दशक के मध्य, भालापुर के विक्रम ने दलितों और आदिवासी महिलाओं को क्या किया? एकत्रित किया। लार्जली दलित एंड आदिवासी इनटू महिला मंडल, और एक महिला मंडल का गठन किया। आदिवासी महिलाओं को एकत्रित करके महिला मंडल का गठन किया। ये देखिए, ये है महिला मंडल, है ना, जहाँ पर चर्चाएं की गई कि हम आगे पेड़ों को बचाने के लिए और नए पौधे उगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर विवेचना हुई। The Mahila Mandal had discussions on village problems. महिला मंडल में क्या हुआ? गांव की जो समस्याएं हैं, छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं, उन पर विवेचना की गई, उन पर चर्चाएं हुई। It was evident from the discussions that the greatest problem was collecting firewood. It was evident from the discussions, मतलब विवेचना से, उनकी चर्चाओं से ये स्पष्ट हुआ कि that the greatest problem was collecting firewood, कि सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या है वो जलाऊ लकड़ी, फायरवुड, जो जलाऊ लकड़ी को एकत्रित करने की है। मतलब अब उन लोग खाना पकाते थे तो उसके लिए जलाऊ लकड़ी चाहिए, तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो उनकी सूखी टहनियाँ ही नहीं रहेंगी, तो फिर वो जलाएंगे किसको? तो उस चर्चा में उन्होंने यही पाया, उस डिस्कशन में उन्होंने यही पाया कि सबसे ज्यादा जो समस्या थी जलाऊ लकड़ी एकत्रित करने की थी। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग, गांव के जो जंगल है वो कम होते जा रहे थे।
thanks to the felling of trees by insensitive people. जिसके जिम्मेदार कौन थे? पेड़ों की भावनाओं को न समझने वाले लोग। जिसके जिम्मेदार थे पेड़ों की, उनकी फीलिंग्स को, पेड़ों की भावनाओं को न समझने वाले वो इनसेंसिटिव पीपल लोग थे, जो भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे। The forest land at the time was full of stumps of felled trees. जंगल की जमीन जो है, The forest land at the time was full of stumps. जो जंगल की जमीन थी, कुछ ही समय में वहां पर क्या हो गए? जंगल की जमीन कुछ ही समय पर कटे हुए पेड़ों के बचे हुए तनों से भर गया। वो जमीन डिफॉरेस्टेड लैंड में वो चेंज हो गया। पेड़ कटते गए तो खाली क्या बचा वहां पर? स्टम्प बचे, खाली ठूंठ बच गया। तो कुछ ही समय में उस जंगल के जमीन पर वो जमीन जो है स्टम्प से फुल हो गया, स्टम्प से भर गया। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स द वुमेन डग डीप ट्रेंचेस ऑल अराउंड द deforested area. जो शाकाहारी मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स का मतलब होता है जो घास चरते हैं, लाइक दैट काऊ है, ऑक्स है, गोट है, तो ये ग्रेजिंग एनिमल्स कहलाते हैं। तो इन ग्रेजिंग एनिमल्स से सुरक्षा के लिए द वोमेन डग डीप ट्रेंचेस, ट्रेंच मतलब गड्ढा, डग मतलब खोदना, डीप मतलब गहरा। तो क्या किया उन्होंने, जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया? डीप ट्रेंचेस मतलब गहरे गड्ढे खोदने शुरू किए। कहाँ पे शुरू किए? उस कटे हुए जंगल में, मतलब जहां पर वो स्टम्प थे ना, उस स्टम्प उस एरिया पर उन्होंने उसके चारों तरफ, उस डिफॉरेस्टेड एरिया के चारों तरफ उन्होंने गड्ढे बनाना शुरू किया। They stood up as guards against poachers and timber mafia. और उन्होंने पोचर्स यानी कि जो अवैध शिकार करते हैं जानवरों के, और जो टिम्बर माफिया, टिम्बर मतलब इमारती लकड़ियों, जो कॉस्टली जो रहता है ना, जैसे चंदन का है, सैगोन का है, इन लकड़ियों के जो माफिया है जो इन्हें सेल करते हैं अवैध रूप से कटाई करके, उन माफिया के लिए और उन शिकारियों के लिए उन्होंने वहां पर गार्ड्स खड़े किए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए एक डेंस फॉरेस्ट का एक पिक्चर बता रही हूँ, ये आपका कहलाएगा डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेड मतलब जहाँ पर वृक्षहीन जमीन, खाली स्टंप बचा हुआ हो, और डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है सघन वन, जहाँ पे हमको ग्रीनरी ही दिखाई दे, वो डेंस फॉरेस्ट कहलाता है। ये एक और पिक्चर है डेंस फॉरेस्ट का, ये भी एक पिक्चर है जो आपकी बुक से लिया गया है डेंस फॉरेस्ट का। चलिए आगे फिर देते हैं। Soon leaves started to sprout on the stumps. Soon leaves, जल्द ही उन तनों से क्या होने लगा? Sprout on the stumps, उन तनों में से पत्तियां निकलने लगी, अंकुरित होने लगी, वो अपने आप वहां से स्प्राउट्स आने लगे। अब यदि वहां पर गड्ढे ना किए होते तो क्या होता? जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो उनको अपना भोजन बना लेता, तो ऐसे में वो पेड़ बढ़ ही नहीं पाते। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? उस डिफॉरेस्टेड एरिया के चारों तरफ उन्होंने बहुत डीपली गड्ढा किया, ट्रेंच किया उसको। फिर क्या हुआ? अब उसमें स्प्राउट होने लगे, उस तनों से एक नया पौधा जनरेट होने लगा। टुडे अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। आज गांव के बाहरी क्षेत्र में क्या है? एक घना वन खड़ा हुआ है, एक घना जंगल है। द ड्राई ट्विग्स फुलफिल द लोकल need for firewood, and the biodiversity of the new forest is a reward of their efforts. The dry twigs, सूखी टहनियाँ जो है, twig मतलब टहनी, dry मतलब सूखी, तो जो सूखी टहनियाँ हैं
फुलफिल द लोकल्स नीड फॉर फायरवुड, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए वहाँ पर जलाऊ लकड़ी की जरूरत क्या होती है, पूरी होती है, पूरी करती है। सूखी टहनियाँ वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जलाऊ लकड़ी की जरूरत को पूरा करती है। एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द न्यू फॉरेस्ट इज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स। और इस नए वन की जो जैव विविधता है वहाँ के लोगों के लिए, इस नए वन की बायोडाइवर्सिटी ऑफ द न्यू फॉरेस्ट, इस नए जंगल की, इस नए वन की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है, इज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स। वो किसका इनाम है, उनके प्रयत्न का इनाम है, उनके प्रयत्नों का, उनके एफर्ट्स का पुरस्कार है, रिवॉर्ड है। लेटर प्लांटेशंस वर डन बाय द लोकल्स, बाद में भी उनके द्वारा क्या किया गया, प्लांटेशन, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। किनके द्वारा, लोकल्स, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा वहां पर प्लांटेशन किया गया। The successful initiative has also inspired those in the village who had initially opposed the effort. The successful initiative is सफल has also inspired, इस सफल जो इनिशिएटिव वर्क है, इस नए कार्य ने उन लोगों को भी प्रेरणा दी। also inspired those in the village, गांव के उन लोगों को भी प्रेरणा दी जिन्होंने क्या किया था, who had initially opposed the effort, जिन्होंने उनके प्रयत्नों को, उनके प्रयास का विरोध किया था, जिन्होंने विरोध किया था। It is not big projects and money, ये कोई बहुत बड़ी परियोजना और बहुत खर्चीला नहीं है। That will protect the forest, जंगलों को बचाने के लिए। That will protect the forest, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए यह कोई बहुत बड़ी परियोजना या खर्चीला नहीं है। But if due importance is given to local needs, but if due importance is given to, परंतु यदि सामान्य जनता की आवश्यकता यानी कि needs people given to local needs, people will come forward themselves to protect our forest। क्या मतलब हुआ इसका, if due to importance is given to local needs, यहाँ पर ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। परंतु यदि सामान्य जनता की आवश्यकताओं को, यहाँ के लोकल लोगों की जरूरतों को यदि थोड़ा भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, थोड़ा भी महत्व दिया जाए, तो क्या करते हैं लोग, पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। तो लोग जो हैं स्वयं ही हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जंगलों को, हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वयं ही वो सामने आएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट लेसन, जो कि डिफॉरेस्टेड से डेंस फॉरेस्ट तक का सफर। ऐसे प्रयास जो है लगभग सभी गांव के लोग यदि सोचते हैं कि अपने गांव के इलाकों को यदि डेंस फॉरेस्ट बनाया जाए, जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ पर वृक्ष लगाया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी सोच होगी। और इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि जहाँ पर हम खाली जगह देखते हैं और हमको लगता है कि हाँ यहाँ पर वृक्ष लगाना चाहिए, तो ज़रूर हमको वो पहल करनी चाहिए। तो आगे के वीडियोस में फिर वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।